हाय कैप्रिकॉन, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। हम करने वाले हैं मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, मंथली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और ये जो प्रेडिक्शन है ना, ये जून मंथ के लिए होने वाली है। ठीक है, कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपकी भी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आपके पर्सन की एनर्जी भी, जिसमें कि हम न्यू लव के बारे में, कंटिन्यू रिलेशनशिप है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है। ठीक है, जिसे कि आप फॉलो करके अपनी लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हो। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो, लव लाइफ, करियर, या आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मंथली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को, जो कि जून मंथ के लिए है। और अगर कि आप डेली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग देखना चाहते हो, मेरा सेकंड चैनल टैरो व्लॉग्स 9 के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव टैरो कार्ड्स रीडिंग को, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन को, और देख लेते हैं जून आपके लिए क्या लेकर के आने वाला है। अगर कि आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की बात करी जाए तो। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आपकी एनर्जीज के साथ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है यहाँ पे सॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड योर साइड चैरियट, आपके पार्टनर की एनर्जीज। यहाँ पे फूल की एनर्जी निकली है। ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पे फूल का है। उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पर है आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल, एम्परर, और लास्ट कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ठीक है, जितना करोगे उतना ही वापस मिलने वाला है, या फिर जितना किसी ने आपके साथ करा था आप भी उसी तरह से उसके साथ करने वाले हो, या फिर उसी तरह से उसके साथ आप चलने वाले हो। सबसे पहले आपकी जो एनर्जीज है ना, यहाँ पे देखो सॉर्ड्स के साथ जो है ना, ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में, रिलेशनशिप में चेंजेस को लेकर के आ रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड यहाँ पे सॉर्ड्स का निकला। माइंड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है आपका, ऐसा कह लो कि आप ओवर थिंकिंग वाली साइड पे भी जा सकते हो, या फिर माइंड शार्प हो रहा है। आपको शायद जिन पहले चीज़ों के ऊपर थोड़ी बहुत समझ नहीं आ रही थी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, चाहे कॉन्टेक्ट में हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपको अब जाकर के चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर हो सकता है, आपको ये सब कुछ जो है ना, वो बहुत ही क्लियर है, आपके सामने है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड भी है, तो आपने जितना करा ना उस पर्सन के लिए, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को इस टाइम वॉच कर रहे हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन ने आपके लिए उतना रिटर्न में नहीं दिया आपको। ठीक है, शायद उसने आपका कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा, या फिर आपको कभी धोखा दिया, आपके साथ गलत करा, आपका कहीं पर फ़ायदा आपसे निकाला। ठीक है, आपका यूज़ करा, इस तरह की कोई एनर्जी हो सकती है। क्योंकि चैरियट मोमेंट है, तो अब जो है ना, आप मतलब दिल से नहीं चलना चाह रहे हो। अब कहीं ना कहीं ये है कि भाई मैं इस तरह से क्यों चलूँ, जब सामने वाले को शर्म नहीं आ रही तो। ठीक है, तो मैं ही फिर क्यों एफर्ट्स डालूँ, मैंने क्या ठेका उठा रखा है। इस तरह की एनर्जी में आप दिख रहे हो, और आपको ये भी है कि भाई अब जो है ना, मैंने इसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पहले मैं भरोसा करके पछता चुका हूँ। अब अगर ये वापस भी आए तो भाई मैं भरोसा नहीं कर सकता इसके ऊपर। आपके अंदर गुस्सा भी है। ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर के, और आप किसी वजह से ना, आपकी साइड से कुछ लड़ाइयाँ या झगड़े, इस तरह की सिचुएशन भी दिख रही है। आपका मेन मकसद जो मुझे दिख रहा है ना इस मंथ के अंदर, वो ये है कि भाई मेरी मर्ज़ी से चलो। अब तुम्हें अगर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है मेरे साथ, तो फिर तुम्हें मेरे अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, मेरी माननी पड़ेगी, मेरी हर बात को फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ इस तरह से चलोगे, और अगर वो आपकी बात को नहीं मान रहे, तो फिर वो जो है ना, चीज़ें लड़ाई वाली साइड पर जा सकती हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो उसके सामने ही आपके जो पर्सन की एनर्जी है, वो 8 ऑफ कप की एनर्जी है। आपकी लड़ाइयाँ, आपके झगड़े, या आपका उसको उतना ज़्यादा टाइम ना देना, उसको इम्पोर्टेंस ना देना, उसको वैल्यू ना करना, ये सारी चीज़ें उसको उस साइड पे लेके जाएंगे कि भाई यहाँ पर तो अब जो है ना, मैं एफर्ट डाल भी लूँ तो फ़ायदा कोई नहीं है।
क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे फूल का कार्ड पड़ा है, उसके बाद 8 ऑफ कप है। आपके पास ना पास्ट लव भी आ सकता है इन द मंथ ऑफ जून। पास्ट रिलेशनशिप चीज़ें दोबारा से बन सकती हैं, क्योंकि वो पर्सन अपनी गलती को सुधारने के लिए आएगा आपके पास, ठीक है। सो वो दोबारा से लेकर के चलना चाहता है आपके साथ, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता है, अपनी लव लाइफ को। बट हाँ, ये पर्सन बहुत कुछ सीख के आया है, ठीक है। अगर इसने कोई गलती करी थी तो उस गलती को ठीक करने के लिए आया है, पर सम टाइम ऐसा होगा ना कि जल्दी आपको चीज़ें क्लियर नहीं करेगा, थोड़ा बहुत उलझा के रखेगा कि आपको इसका नेक्स्ट स्टेप ना पता चल पाए कि आखिर ये आने वाले टाइम में करने क्या वाला है। आप समझ नहीं पा रहे होगे कि बंदा या बंदी क्या चाह रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं। एक बात मैं आपको ये बता दूं, और ये जो जून का मंथ है ना, आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें इस तरह से उलझी पड़ी होंगी एक दूसरे के साथ कि अगर इसके पास कोई बेहतर ऑप्शन आ भी जाता है तो भाई माइंड इसका काम नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसकी फैमिली या तो इसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है, और या फिर इसके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बोझ है, या चीज़ें ऐसे मिक्स हुई पड़ी हैं, समझ नहीं आ रही पहले लव लाइफ को देखूं, पहले करियर को देखूं, या पहले फैमिली को देखूं, या खुद को देखूं, करूं क्या, सारा कुछ जो है ना आगे ऐसा धुंधला सा उसको दिख रहा है। जिस तरह का यहाँ पे माहौल बना हुआ है ना उसके लिए, उसके बीच में इतना ज़्यादा कांटेक्ट करना या अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलना, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना, वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही है। और ये पर्सन आपकी कोई भी छोटी से छोटी बात से भी हर्ट हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, स्पेशली जो जून का मिड है उसमें आपकी किसी भी छोटी बात से हर्ट हो सकता है। और कहीं ना कहीं उसको ये भी ख्याल आ सकता है कि भाई ये बंदा या बंदी अब वैल्यू नहीं करता मुझे, अब इसको मैं पसंद नहीं हूँ, शायद इसने अपनी लाइफ में किसी और को जगह देनी है या जगह दे चुका है, ये अपने लिए कोई और ऑप्शन देख रहा है। आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस तरह से आपके बारे में वो सोच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है सम केसेस में कि उस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, उस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, पर हाँ ये ऑब्स्टेकल्स को भी शो करता है और लाइफ में बहुत सारी चीज़ों के इस तरह से आपस में उलझने को भी शो करती है एनर्जी। तो ये जो चीज़ें ना, ये मैं आपको वीकली रीडिंग्स में भी साथ साथ बताऊंगी कि कौन सा वीक जो है जून का आपके लिए किस तरह से जाएगा लव लाइफ रिलेशनशिप वाली साइड पे अगर चीज़ों को देखा जाए तो। अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अभी फ़िलहाल शादी से रिलेटेड बातें वो डिस्कस नहीं करना चाह रहा, या फिर अगर डिस्कस हुई थी पहले तो भी के टाइम में अगर आप कहो ना कि भाई तुम्हें आपको स्टेप लेना पड़ेगा, फैमिली से बात करनी पड़ेगी, हमें इस रिलेशन को आगे लेके चलना है, तो वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। क्योंकि वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ना कि वो पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, अभी वो किसी की बात को नहीं सुनेगा, बाउंड्रीज में खुद को नहीं देखना चाहता। सो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली तो नहीं चला सकते, ठीक है। वैसे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे इमेच्योर सा पर्सन होता है और जो लाइफ को सीरियस नोट पे नहीं ले रहा होता। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपके पर्सन के साइड से, बेशक उसका कोई भी ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजल्स की गाइडेंस है, एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि एक तो पास्ट की जो भी बातें हुई हैं, देखो अगर आपका पास्ट पर्सन वापस आ रहा है या कंटिन्यू रिलेशनशिप है, उसमें आप लड़ाइयाँ झगड़े मत करो। उसने कोई गलती पहले करी थी तो अब वो सुधारने की अगर कोशिश कर रहा है तो उसको मौका दो, और पुरानी बातों को बार बार दोहराओगे तो चीज़ें मज़ीद ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, माइंड से निकालना पड़ेगा, लॉयल्टी के साथ चलना पड़ेगा, और ये मत देखो कि भाई सामने वाला इतना कर रहा है तो मैंने भी इतना करना है। या अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि भाई मैं गिव एंड टेक वाली सिचुएशन को लेकर के चलूँ, ठीक है, हर चीज़ मकसद के लिए, मतलब के लिए, या इस तरह नहीं होनी चाहिए। आपने इतना ज़्यादा दिल से चल के देखा ना उसके साथ, अगर आप अभी ये पर्सन वापस आ रहा है और आप सोचते हो कि भाई ये ठीक हो सकता है, एक मौका इसको देना चाहिए, तो फिर आप उसको एक मौका दे करके देख लो। क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आया है, एंजल्स की गाइडेंस यही है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर कि एफर्ट्स की जाए, और जो पुरानी मतलब कि कह लो कि आपस में नाराज़गियाँ थी, चीज़ें बैलेंस से बाहर थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको माइंड से निकालनी पड़ेंगी। अगर आप इसी स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे ना कि भाई मुझे बदला लेना है, अब तो टाइम है कि इसको मैं सबक सिखाऊं, तो फिर थोड़ा मुश्किल है मतलब चीज़ों को आगे लेकर के चलना, उसके लिए भी और आपके लिए भी। कहीं ना कहीं मुझे आप इस तरह की सिचुएशन में दिख रहे हो कि जैसे प्यार तो दिल से निकल ही गया, मतलब है भी तो कहीं किसी कोने में है। अब वो चीज़ नहीं है कि भाई प्यार मेरे लिए सबसे ऊपर है, प्यार को ही मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ और मेरी फैमिली, मेरा करियर या मैं खुद, हम सब जो है पीछे हैं, ये पर्सन आ गया, वो चीज़ नहीं है आपकी लाइफ में। आप इस सब से काफ़ी ज़्यादा हर्ट चुके हो, वो पर्सन इमोशनली जुड़ा हुआ है आपके साथ, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके इमोशंस हैं, पर आपकी साइड से मुझे इमोशंस नहीं दिख रहे, आपके से मुझे माइंड दिख रहा है।
तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है जून के मंथ में, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो, और वीकली रीडिंग्स को दिखना है तो फिर तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बेल बटन को भी आपने प्रेस कर देना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस तो मिलते रहें। सेकंड चैनल टेरो व्लॉग्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में लाजमी रखना। ठीक है, बाय बाय।